आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो हमारे पिता परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। तो आइए आज की शाम में हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया हो सकता है किसी ने आपसे वादा किया कि वो अंत तक आपके साथ में रहेगा, परंतु उसने आधे रास्ते में आपको धोखा दे दिया। हो सकता है किसी ने आपके साथ में चीटिंग कर दी हो सकता है किसी ने आपके साथ बड़े बड़े वादे करके और आपको रास्ते में छोड़ दिया हो। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके साथ किसी आपके अपने ने, आपके बहुत प्रिय ने आपके साथ धोखा किया हो और आपको निराशाओं में छोड़ दिया हो। आप निराश हैं, आप उदास हैं, आप चिंताओं में हैं, आप परेशानियों में हैं, क्योंकि किसी अपने ने आपको धोखा दे दिया है, क्योंकि किसी अपने ने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया है, क्योंकि किसी अपने ने वादा करके भूल गया है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो, परंतु आज शाम को मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक और मित्र है, एक और दोस्त है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देता। एक और आपका अपना है जो आपको आधे रास्ते में कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, तुम मेरे दोस्त हो। और मेरे प्रियो, वो एक ऐसा दोस्त है जो हमें कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। वो एक ऐसा दोस्त है जो जगत के अंत तक हमारे साथ में बना रहता है। वो एक ऐसा दोस्त है जो वादे करके मुकरता नहीं है। मेरे प्रियो, वो एक ऐसा दोस्त है जो कभी झूठ नहीं कहता है। मेरे प्रियो, वो एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ में रहता है। वो हमें कभी भी धोखा नहीं देता। यहोशू 1:5 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहोशू के लिए आया, न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज शाम में हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। जगत के अंत तक वो आपके साथ में बना रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मनुष्य तो झूठा है, मनुष्य तो धोखेबाज है, मनुष्य तो मुकर जाता है, परंतु आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके पास आपके लिए बहुतायत की आशीषें हैं और उसके पास आपके लिए योजनाएं हैं। यदि आप उस पर भरोसा रखें तो आपके जीवन में अपनी उत्तम योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करेगा और आपके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करेगा। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो उस धोखेबाज को भूल जाएं, उस सब घटनाओं को भूल जाएं जो आपके जीवन में हुई हैं। आप परमेश्वर पर मन लगाएं, क्योंकि एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा दोस्त है जो आपकी राह देख रहा है और वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। और मेरे प्रियो, वो आपके लिए हर एक चीज को पूरा करेगा। वो वादा करके कभी भी मुकरेगा नहीं। इसलिए अपनी सारी पुरानी बातों को भूल करके परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। देखो, वो तुम्हारे लिए एक नई बात करने पर है और वो बहुत जल्द आपके जीवन में प्रकट होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, सच में तू वो महान परमेश्वर है जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू हमारा सच्चा मित्र है, तू हमारा सहायक है परमेश्वर पिता, और हमारे दुख और सुख के समय हमारे संग में रहने वाला परमेश्वर है, कभी न छोड़ने वाला दोस्त है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और तू हमें कभी धोखा नहीं देने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। यदि प्रभु इन भाई बहनों ने अपने जीवन में धोखा खाया है, यदि इन्हें किसी ने छोड़ दिया है, यदि इनका दोस्तों ने इनका साथ छोड़ दिया है, चाहे प्रभु इनके जीवन में बहुत सारे धोखे आए हैं, बहुत सारे
जगहों में प्रभु इन्हें धोखा मिला है परमेश्वर पिता, इनकी हानि हुई है। परंतु पिता आज की शाम में परमेश्वर मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, दुखदायी बातों से जो हृदय को दुखाती है, इन बातों से आप इन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। आप इनके टूटे मन को प्रभु हील करें पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जिन लोगों ने प्रभु इन्हें धोखा दिया है, इनका व्यर्थ फायदा उठाया है प्रभु जी, इनके साथ गलत अगर इनके साथ हुआ है, हम प्रार्थना करते प्रभु इस भाई और इस बहन को प्रभु वो हृदय दे प्रभु कि वो उन लोगों को क्षमा करके प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, सच में प्रभु आप इस भाई इस बहन के दोस्त हैं, आप इसके सच्चे मित्र हैं, आप इनके सहायक हैं, इनके हृदय के समीप रहने वाले परमेश्वर हैं पिता। और ऐसे दोस्त हैं जो हमें किसी भी मुसीबत में, किसी भी विपत्ति में नहीं छोड़ता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, यदि परमेश्वर इन्होंने अपने जीवन में नुकसान देखा है प्रभु और बहुत सी बातों में परमेश्वर पिता इनकी हानि हुई है, परमेश्वर आप प्रभु इन सारी बातों से इन्हें बाहर निकाल कर अपने आनंद से भरे, आप इन्हें हील करें पिता। और पिता उन सारी बुरी पास्ट मेमोरीज हैं प्रभु, और जो बातें इनके जीवन में प्रभु इन्हें दुख देती है, यीशु मसीह आप इन सारी बातों से इन्हें बाहर निकालें, आप इन्हें अपने आनंद से और प्रभु जी अपने उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए। आज की शाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, सच में दिन भर में आपने हमारी रक्षा हिफाजत की, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुख बीमारियों से बचा कर रखा। ये समय दिया कि हम तेरे नाम की महिमा करें, ये समय दिया कि हम तुझसे बातचीत करें, ये समय दिया कि हम अपने हृदय की बातों को तेरे सम्मुख रखें। हाँ मेरे परमेश्वर, ये भाई और बहन प्रभु तुझसे अभी प्रार्थना कर रहे पिता, आप इनके हृदय की बातों को जानते हैं, आप इनके मन की बातों को जानते हैं यीशु मसीह, आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए यीशु मसीह। आज की शाम में प्रभु हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यदि प्रभु ये भाई या फिर ये बहन इनके परिवार में कोई भी बीमार है, तो अपने उस जगह पर जहां पर आप बीमार हैं, या फिर जहां पर आपको बीमारी हुई है, या फिर जहां कहीं भी आपको दर्द है, यदि आपको डिप्रेशन है, यदि आपको बुरे सपने आते हैं, तो जिन्हें डिप्रेशन और बुरे सपने आते हैं वे अपने सरों पर हाथ रखें। जिनको पैर पर दर्द है वो पैर पर हाथ रखें, जिन्हें अपने सर पर दर्द है वे सर पर हाथ रखें। और जिन्हें बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर की बीमारी है, ट्यूमर है और ब्लड कैंसर है और शुगर की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, इन्फेक्शन है, उन्हें स्किन प्रॉब्लम है, वे अपने उस जगह पर हाथ रखें। प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वो यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। तूने कहा कि वही तो तेरे अपराधों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन बीमारियों को डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ। इन भाई बहनों को इनके शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। दर्द मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। चाहे वो कमर का दर्द है, हाथों का दर्द है, पैरों का दर्द है, या फिर उनका नेक पेन हो रहा है, पेट का दर्द है, यीशु के नाम से मैं इन सारे दर्द को आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से डिप्रेशन, बुरे सपने, गलत थॉट्स, मैं यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर अभी और इसी वक्त। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ जाने की। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर पिता। आज की शाम में परमेश्वर हम भाई बहनों के लिए और इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इन सब के परिवारों को आपकी उपस्थिति में रखते, आपके लहू में कवर करते, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक तेरी लहू में कवर करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, यदि प्रभु इनके घर परिवार में परमेश्वर लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, लोग इनके अपने जानने वाले एडिक्शन में है, बुरी लतों में है, व्यभिचार में है, पाप में है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, मारपीट होती है, गुस्सा और कलेश बना रहता है प्रभु जी, इनके परिवार में जो भी समस्याएं, हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव, उनके रिलेशनशिप में प्रभु कड़वाहट है, विश्वास की कमी है प्रभु जी, सास और बहू के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, और प्रभु जी बहुत सारी जो पारिवारिक इनके जीवन में समस्या है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक पारिवारिक समस्या को आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके परिवार को छोड़कर अब भी और इसी वक्त। हर एक गुस्सा, हर एक कलेश, हर एक एडिक्शन, हर एक रिलेशनशिप में गड़बड़ियां, यीशु के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से इनको और इनके परिवार
को छोड़कर, इनके रिलेशनशिप को छोड़कर हर एक कड़वाहट यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक गुस्सा यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। प्रभु जी, लड़ाई झगड़ा मारपीट इनके जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। हम अधिकार से इन सारी गलत बातों को इनके जीवन से कैंसल आउट करते हैं परमेश्वर पिता। जो प्रभु परिवार की समस्या को लेकर डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से हर एक डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं और भी ज्यादा जो स्टडीज कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके ज्ञान बुद्धि समझ को हम मांग लेते हैं प्रभु। यदि इनको डिस्ट्रैक्शन होता है, यदि इनको प्रभु फोबिया है, यीशु के नाम से हर एक फोबिया, हर एक डिस्ट्रैक्शन इनके जीवन से चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस के लिए जो इस पूरे देश में और इस पूरे संसार में परमेश्वर प्रभु फैल रहा है, यीशु के नाम से हम कोरोना वायरस को डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इस पूरे संसार से, इस देश से, उनके जीवनों से जिनके अंदर ये कोरोना वायरस पाया गया है। हम यीशु के नाम से अधिकार से डांटते हैं, निकल कर चले जाओ। हम तुम्हें नाश करते हैं, हम खंडित करते हैं कोरोना वायरस को, उसके सिम्टम्स को, उसके वायरस को हम नाश करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, और हम उसे यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। आज की रात में परमेश्वर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रात को सो नहीं पाते हैं परमेश्वर, प्रभु व्यर्थ चिंताओं में रहते हैं, अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हैं यीशु के नाम से। वो सारी पास्ट मेमोरीज को, वो सारी जो नींद आने में इनको डिस्टर्ब करती है, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं परमेश्वर। हर एक बुरे सपने को कैंसिल करते हैं, हर एक इविल अटैक्स को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आज की शाम में आप इन भाई बहनों को मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, आप इनके संग में होइए और प्रभु इनकी सारी जरूरतों को पूरी करिए, इनकी घटी कमियों को दूर करें प्रभु। अपनी सुख शांति को आप इनके जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता। आज की शाम में जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं और कमेंट्स पे प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं, यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। वो जिस किसी बात के लिए और जो भी उनकी समस्या है, यीशु के नाम से वो समस्या उनके जीवन से हम दूर करते हैं। यदि बीमारी है तो बीमारी दूर करते हैं, कर्जा है कर्जा दूर करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु, आप इनकी सुधि ले, आप इनके संग में होइए परमेश्वर। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।